हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैं हूँ अभिजीत। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली मेरा जो यूनिट 4 का स्प्रिंट 4 यानी वीक 4 है उसका जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर कोई मेरा रेफरल कोड के थ्रू मसाइज को ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैं रिएक्ट पे हूँ। तो सबसे पहले रिएक्ट का बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली वीक 4 में मुझे मतलब हम लोग को एक्सियस, उसके बाद चक्रा यूआई, राउटर और कुछ ऐसा हायर लेवल का टॉपिक सिखाया गया है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो वीक 1 था उसमें इतना हाई लेवल का टॉपिक नहीं था, जिसका वजह से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो वीक 2, वीक 3 और वीक 4 है, इन तीनों वीकों का जो टॉपिक है जो पढ़ाया गया हमको वो थोड़ा हाई लेवल का था। और जैसा टॉपिक है मतलब उसका रिलेटेड टॉपिक है, तो उस टॉपिक को कैसा पढ़ाया जाता है, मतलब हमको जिसे पढ़ाया गया है उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, देखो क्या है, मान लो वीक 2 का कोई कंसेप्ट है, अगर वो मेरा कंसेप्ट आके वीक 4 में कंप्लीट हो, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कैसा काम करता है, तो ज़रा मेरा जो वीक 2 और वीक 3 का एग्ज़ाम था वो तो बेकार गया ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो चीज़ कैसे काम करता है। तो सेम हालात हमारा साथ भी हो रहा है, क्योंकि सर जो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि सर अच्छा नहीं है, सर बहुत जानते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन सर का जो टीचिंग स्टाइल है, सर का जो बोलने का तरीका है, सर का बिहेवियर भी अच्छा है, सर अच्छी तरह से बोलते भी है, लेकिन टीचिंग स्टाइल के टाइम पे जैसे बोलते हैं वो अच्छा नहीं है। मैं तो बताता हूँ, ये इससे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जो थोड़ा टैलेंटेड बच्चे हैं यानी पहले से जो चीज़ जानते थे उनका कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। सर सोचते हैं कि उनका जैसा सब टैलेंटेड है, नहीं है भाई। देखो ऐसा बहुत सारे बच्चा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी है जिनको यह तक पता नहीं है कि रिएक्ट होता क्या है। वो तो सिर्फ यूनिट 4 पे आए, यूनिट 4 पे आके ही पता चला है कि रिएक्ट कैसा काम करता है, रिएक्ट है क्या। जैसे कि मुझे देखो, मुझे पता है कि रिएक्ट क्या है, क्योंकि मेरा भैया ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उससे मुँह से सुना है कि रिएक्ट ऐसा है, मसाई में रिएक्ट पढ़ा जाता है। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब से वीडियो भी देखा था मसाई को ज्वाइन करने से पहले, रिएक्ट का थोड़ा बेसिक सा। और वीक 3 कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो देखा था। तो उससे क्या हुआ, वीडियो में इतना डिटेल नहीं बताया जाता है, क्योंकि देखो एक यूट्यूबर कितना कितना कवर करेगा, उसके लिए पूरा फुल कोर्स देखना पड़ेगा ना। तो एक छोटा सा वीडियो में ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा। तो 6-7 आवर का एक वीडियो था, उससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था रिएक्ट का वो क्लियर किया। तो वो तो वीक 1 में चला गया कॉन्सेप्ट। लेकिन वीक 2 में, वीक 3 में और वीक 4 में जो कॉन्सेप्ट मिला है, तो सर अच्छी तरह से समझाते नहीं और हमको समझ में नहीं आता और हम कुछ बोलते भी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये डरते हैं कि अगर मैं कंप्लेन करूँ सर के खिलाफ़ कि सर अच्छी तरह से समझाता नहीं है, तो क्या होगा कि अगर मसाई मुझे टर्मिनेट कर देगा तो क्या होगा। और अगर आईए को पूछा कि सर समझाते नहीं, अगर टिकट रीच करो तो हमारा इसी बोलेगा कि फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर असाइनमेंट, फोकस ऑन योर होमवर्क, फोकस ऑन योर रिमेनिंग वर्क, फोकस ऑन क्लास। देखो अगर सारे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, सर का समझाने का तरीका ही अच्छा नहीं है, अगर तुम फोकस करके करोगे क्या। तो देखो मैं करंटली यूट्यूब से सीख रहा हूँ। मुझे मसाई कंप्लीट होते ही जब जॉब लग जाएगा तो मेरा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा मसाई का, और मुझे पूरा 3 लाख पे करना पड़ेगा। और 3 लाख मैं पे कर रहा हूँ और मुझे कुछ अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है मसाई से, तो मैं कंपनी में जाके जॉब में क्या करूँगा। क्योंकि देखो अगर तुम मसाई से सीख रहे हो और जॉब मिल गया किसी कंपनी में, जब तो मिलेगा वो तो गारंटी है जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब मिलने के बाद करोगे क्या अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर मान लो तुम जूनियर 2 साल 4 साल काम कर लिए किसी कंपनी में, जैसे तैसे टिक नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर टिक भी गए तो मान लो कोई जूनियर आ गया तुमसे पूछने के लिए जो तुम जानते नहीं हो, और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर भी नहीं है, और जूनियर आके अचानक से पूछ लिया भाई ये कैसा काम करता है, और तुम्हें पता भी नहीं है कैसा काम करता है, तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको। तुम्हारा खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम जूनियर का कैसे कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो ऐसा ही होता है। तो टीचिंग का जो स्टाइल है वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि देखो सेम केस हुआ था मेरा यूनिट 3 में भी। यूनिट 3 में जब जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ाया गया था, ES6 पढ़ाया गया था, उस टाइम पे सार ऊपर ऊपर से इतना राजधानी एक्सप्रेस पढ़ाया गया था ना, तो समझ ही नहीं आता। जैसे तैसे मैं बेसिक कंसेप्ट मेरा खुद से जितना हो सका उनका कंसेप्ट क्लियर करके एग्ज़ाम जैसे तैसे कंप्लीट किया, और यूनिट 3 से यूनिट 4 तक प्रमोट हुआ। लेकिन क्या हुआ, अभी तक मुझे यूनिट 3 का ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एडवांस जावास्क्रिप्ट का।
और वो कॉन्सेप्ट अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ यूट्यूब से, क्योंकि सर का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं था यूनिट 3 का, वो सर दूसरे थे, तो अभी दूसरे सर हैं। लेकिन ऐसा होगा तो मसाई में ज़्यादा स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि आएंगे एडमिशन लेने के लिए वो यूनिट 1 2 पे, जो हकीकत है बता रहा हूँ। लेकिन जब यूनिट 3 पे एंटर आएंगे तो वो तो निकाल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि देखो ऑलरेडी वो ISA साइनिंग कर चुके हैं। अगर निकाल जाएंगे तो 50,000 या कुछ पेनल्टी चार्ज करना करेंगे वो लोग, या कुछ वो रूल रेगुलेशन के ISA के अकॉर्डिंग फीस के पे करना पड़ेगा, तो कोई निकालना नहीं चाहेगा ना। वो जैसे भी होगा वो कॉम्पीट करना ट्राई करेगा, तो ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टीचिंग स्टाइल में थोड़ा बेहतर होना चाहिए। हाँ, वो आई ए का अगर पूछो तो ये बोलेगा कि देखो ये सार है ना, जो ये 15-20 बैच को ऑलरेडी ये ग्रेजुएट करा चुके हैं, तो उनको लगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, बात सही है, वो सार वो जानते हैं, लेकिन टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं है भाई। देखो, जैसे सार पढ़ाते हैं वो टीचिंग स्टाइल टॉपर के लिए होता है, वो बेसिक स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। जिन लोगों को पता नहीं अच्छी तरह से, उन लोगों के लिए वो टीचिंग स्टाइल काम नहीं करता है। तो ज़्यादा नहीं बात करते रिएक्ट के बारे में, जो हुआ हुआ, छोड़ो। सार अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं है, कोई बात नहीं है, खुद से कंप्लीट कर लेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। तो अब बात करते हैं डीएसए की। तो डीएसए में बेसिकली ये पूरे वीक लिंक लिस्ट पढ़ाए गए हैं। तो लिंक लिस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मुझे 100% कम्प्लीट नहीं है, 50-60% कम्प्लीट है। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था, मतलब जो भी कॉन्टेस्ट होता था, वो कॉन्टेस्ट का 90% क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। तो एक दो जो हाई लेवल का क्वेश्चन था वो सॉल्व नहीं हुआ। तो इसमें कोई पड़वा नहीं है कि डीएसए, देखो जो भी कोई कंपनी में अगर फ्रंट एंड डेवलपर ज्वाइन करता है तो उसका डीएसए इतना स्ट्रंग नहीं होना भी अच्छा है, क्योंकि उतना स्ट्रंग नहीं होने से वो चलता है। क्योंकि देखो, वो फ्रंट एंड डेवलपर तो उसको मतलब इतना लॉजिक भी नहीं लगाना पड़ता है, जस्ट क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए उसका जो कोडिंग है वही मेन होता है। तो डीएसए में अच्छा ही था। स्केलेटन का भी एग्ज़ाम हुआ है हमारा, जो फाइनल एवोल्यूशन होता है स्केलेटन का, पहले एक होता है वीक 2 के बाद, और वीक 4 के बाद दूसरा एक एग्ज़ाम होता है। तो वीक 4 में ही लिया गया हमारा स्केलेटन का एग्ज़ाम। तो उसमें भी अच्छा खासा मार्क आया, ये ऐसा नहीं कि ख़राब गया। तो स्केलेटन भी अच्छा गया, डीएसए भी अच्छा है। लेकिन रिएक्ट मुझे गुस्सा आ रहा है भाई, इसी की वजह से मेरा जो वीक 2 वीक 3 वीक 4 का एग्ज़ाम है यह भी पूरी तरह से ख़राब हुआ है रिएक्ट का। मुझे पता है कि एसिंक लगेगा, तो लगेगा तो देखो, मैं वीक 2 में जब था तभी पता चल गया कि देखो रिएक्ट में एसिंक लगने वाला है। तो मुझे कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि देखो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिएक्ट पे। मेरा जो इस मसाई स्किल में पढ़ा थे वो भी सीख लेंगे, और जो एडवांस है वो भी सीख लेंगे, दोनों एक साथ कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ही था मेरा वीक 4 का जर्नी। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये बड़ा पसंद आया होगा। जब कंस्ट्रक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव का वीडियो डाल देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।